अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक में मैं डिस्कस करूंगा ओवर थिंकिंग को न्यूट्रिशन से कैसे मैनेज कर सकते हैं। अब देखें, ये एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। समटाइम लोग जो हैं, देखें, पहली बात ये है कि जब आप ओवर थिंक करते हैं, ज्यादा सोचते हैं, और उसके पीछे जरूरी नहीं कि कोई आपका स्ट्रेसर हो। उसके पीछे ये भी हो सकता है कि आपके कुछ न्यूरोकेमिकल्स ऐसे हो जो थिंकिंग को रेगुलेट करते हैं या थिंकिंग को बैलेंस करते हैं, वो डिसरेगुलेट हो चुके हैं। तो आपको उन केमिकल्स को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। और केमिकल बेसिकली आपके ब्रेन में जितने भी केमिकल्स हैं, वो बेसिकली जो आप चीजें रॉ मटेरियल खाते हैं उसी से ही वो चीजें बनती हैं, उसी से वो केमिकल बन रहे होते हैं। तो इसमें न्यूट्रिशन का जो मेंटल हेल्थ है, इसके ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट भी है, न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी। इसके ऊपर मेरे कुछ आर्टिकल्स भी हैं कि आप बेसिकली क्या खाते हैं तो उसका क्या आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट आता है, या मेंटली आप कैसे रेगुलेट हो रहे होते हैं। तो प्रॉपर इसके ऊपर एक साइंस भी है, और इसमें ओवर थिंकिंग को भी आप मैनेज कर सकते हैं थ्रू न्यूट्रिशन। अब इसको थोड़ा सा समझना होगा। देखें, इसके कोई और फैक्टर भी होते हैं। अब इसकी कई अप्रोचेस, जिस तरह मैं ज़ाहिर है ओवर थिंकिंग आप सीबीटी से भी मैनेज कर रहे होते हैं, आप हिप्नोसिस से भी मैनेज कर रहे होते हैं। डिपेंड करता है, ये देखना ये होता है कि ओवर थिंकिंग के पीछे प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम ये हो कि आपके न्यूरोकेमिकल्स इम्बैलेंस हैं, और वो न्यूरोकेमिकल जो ओवर थिंकिंग को मैनेज करता है, उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट न्यूरोकेमिकल होता है वो गाबा होता है। गाबा, GABA, गाबा, दैट स्टैंड्स फॉर गैमा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। ये एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके अंदर रिलैक्सेशन क्रिएट करता है। अब जब आप रिलैक्स होते हैं तो आप ओवर थिंकिंग से आप दूर हो जाते हैं। तो समटाइम ये होता है कि आपके अंदर ये गाबा की यूजुअली कमी होती है। जब गाबा की कमी होती है, आपको सुकून भी नहीं होता, बेचैनी होती है, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही होती। उस वजह से क्या होता है कि आप ओवर थिंक करते हैं। तो क्या हो कि अगर आप गाबा को मैनेज कर लें किसी तरह से, अब गाबा को आप न्यूट्रिशन से कैसे मैनेज कर सकते हैं। आज हम सिर्फ न्यूट्रिशन की बात करेंगे। देखें, गाबा जब सिंथेसाइज होता है ना आपके ब्रेन में, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैग्नीशियम का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, मैग्नीशियम। तो अगर आप ऐसी फूड्स नहीं खाते जिनमें यूजुअली मैग्नीशियम ज्यादा होता है, तो फिर गाबा ज्यादा सिंथेसाइज नहीं होता, और जब गाबा ज्यादा नहीं होगा तो आप ओवरथिंक करेंगे। तो मैं आपको कुछ फूड्स ऐसी बता देता हूँ कि जिसमें मैग्नीशियम का कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप वो खाएंगे तो गाबा ज्यादा सिंथेसाइज होगा और आप ओवर थिंकिंग को मैनेज कर पाएंगे। वेरी सिंपल सी साइंस है, ठीक है। अब मैं कुछ फूड्स ऐसी बताने जा रहा हूँ जिसमें मैग्नीशियम ज्यादा होता है। मैं कुछ सस्ती फूड्स भी बता देता हूँ, कुछ महंगी फूड्स भी बता देता हूँ। सबसे पहले कुछ सस्ती फूड्स है, क्योंकि बाद दोस्त मुझे ये कहते हैं कि आप इतनी महंगी फूड्स ना बताएं, ठीक है, जो अफोर्डेबल नहीं। पहले सस्ती फूड, सस्ती फूड में मैग्नीशियम ज्यादा किन चीजों में होता है, ये 5 चीजें नोट करें, जिसमें सबसे पहले योगर्ट, बनानास, स्पिनच जैसे पालक, ब्लैक बीन्स काला लोबिया जो होता है, और उसके साथ कद्दू। देखें कितनी बड़ी नेमत है कि कद्दू जो है वो आप यूजली हमारे यहाँ बहुत सस्ता होता है। आप इसको कद्दू खाएं, ब्लैक बीन्स खाएं, पालक है, बनानास हैं, योगर्ट है, ये इजीली अवेलेबल भी है और चीपर भी है। हाँ, अगर आपको कोई इनमें से कोई इशू है, नहीं खा पा रहे या दिल नहीं करता, तो आप कुछ महंगे आइटम्स भी बता देता हूँ। जाहिर है, महंगी क्लास के लिए जो लोग खाना चाहे, उसमें एलमंड्स, एलमंड्स में एक एक बहुत अच्छा लेवल होता है मैग्नीशियम का। फिर एवोकेडोस, फिर उसके बाद कैश्यू, ठीक है, कैश्यूज। उसके बाद डार्क चॉकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर मैग्नीशियम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप डार्क चॉकलेट अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जरूर जाएं, ठीक है। उसके बाद चिलगोजा, पाइन नट्स जिसे कहते हैं, इसके अंदर भी हाई लेवल ऑफ मैग्नीशियम होता है। तो आप ये रूटीन बना लें कि अगर आप ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं तो इस तरह की न्यूट्रिशन को आप अपने रूटीन में लेके आए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो आप इसको मैनेज कर पाएंगे। हाँ, ये देखना जरूरी होगा कि वाकई ये न्यूट्रिशन की वजह से पीछे ओवर थिंकिंग हो रही है, या कोई और स्ट्रेसर तो नहीं है, कोई और परेशानी तो नहीं है। तो उस हवाले से भी हमने देखना होगा। अदरवाइज हम उसको सीबीटी की तरफ भी जा सकते हैं, हिप्नोसिस भी की तरफ भी जा सकते हैं। तो आप एक होलिस्टिक वे में फिर आप एक अप्रोच रखते हैं कि आप सीबीटी भी यूज करें, फूड भी यूज करें, या कहीं कोई ट्रामा है, ठीक है, तो आप हिप्नोसिस की तरफ भी जा सकते हैं। ये डिपेंड करता है फर्दर। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा कि आप फूड के जरिए, न्यूट्रिशन के जरिए ओवर थिंकिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं। बट स्टिल, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। थैंक यू।